हमारा स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में क्लास 10th का संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम का लेकर के हम आ गए हैं। आप लोगों का जो है 19 तारीख को जो आप लोगों का संस्कृत है सेकंड सिटिंग में। ये संस्कृत मेरे डियर साथियों सेंटअप परीक्षा पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए जो आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप सेंटअप परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपका प्रवेश पत्र नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों, जितने छात्र एवं छात्रा सभी जो है अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये देख सकते हैं ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए। यहाँ पे जो है निर्देश दिया गया, निर्देश को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको जो है वही 50 ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप देख सकते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? यहाँ पे क्या है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? तो डाप हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं अपने अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी का एग्जाम अच्छा से हो पाए। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जो है ये मिल रहा है। एक जोड़ दा से कौन सा अवयव बनेगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक जोड़ दा से कौन सा अवयव बनेगा? तो एकदा बनेगा। क्या बनेगा? एकदा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का जो है लगातार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी हो रहा है। हन जोर ल्यूट से कौन सा पद बनेगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हन जोर ल्यूट से कौन सा पद बना है? कौन सा पद बना है? तो हननम बना है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया दूसरा क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं। पश्यति में धातु क्या है? पश्यति में जो है धातु क्या है मेरे डियर साथियों? पश्यति में धातु क्या है? तो दृश्य हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी छात्र एवं छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। दुहित्री, यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे डियर साथियों? दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? किसके समान चलेगा? तो ये चलेगा मेरे डियर साथियों मातृ। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, आंग उपसर्ग किस पद में है? आंग उपसर्ग जो है किस पद में है मेरे डियर साथियों? ये है आगह में। किस में है? आगह में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया शास्त्रकारा। शास्त्रकारा पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? तो ये मेरे डियर साथियों शिक्षक के। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? कनाद जो है कौन आकर दो, कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो ये जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगी। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है रट लेना है और सभी दोस्तों में शेयर कर देना जितना जल्दी हो सके। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? यानी सत्य का पर्दा जो है, सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो ये पुष्पन से की गई। किससे? पूषण से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। पूषण आंसर में आपको जो है पूषण लगाना। चलिए इसके बाद एक 10 नंबर में शास्त्र जो है कितने तरह के होते हैं? शास्त्र, तो याद रखना ये बिहार बोर्ड और फाइनली में भी पूछेगा। ये फाइनल एग्जाम जब देने जाएंगे तो पूछेगा शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो 6 तरह के। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पाणिनि कृत्य किम प्रसिद्धम, पाणिनि कृत्य जो है, पाणिनि कृत्य क्या प्रसिद्ध है मेरे डियर साथियों? तो ये हो जाएगा व्याकरणम। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिया विनाम भार हकीम, क्रिया के बिना भार क्या है? क्रिया के बिना भार क्या है मेरे डियर साथियों? तो वो ज्ञान है। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है कह वैरम प्रवर्त्यति। कह वैरम प्रवर्त्यति, कौन वैर को बढ़ाता है? कौन जो है वैर को बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है वैर को बढ़ाता। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप देख टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट के जाना है। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंठाभरणम, कंठाभरणम का विग्रह होता है। कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है? तो कंठे आभरणम हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साधकम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है? बताइए। तो ये करण हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना मेरे डियर साथी। और भी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। अगर सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। कलांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कलांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे डियर साथियों? काल जोर आंतरेण हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। निह जोर गतम की संधि क्या होगी? निह जोर गतम की संधि क्या होगी मेरे डियर साथियों? तो ये हो जाएगा आपका निगर्तम। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करते जाना है। समास में किसका मेल होता है?
समास में किसका मेल होता है? विभक्ति रहित पदों का। विभक्ति रहित पदों का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जले मग्नम का समस्त पद है, जले मग्नम का समस्त पद मेरे डियर साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। जल मग्नम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल मग्नम। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद अपिहितम में उपसर्ग क्या है? अपिहितम में उपसर्ग क्या है मेरे डियर साथियों? तो अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपि हो जाएगा। मंगलम पाठ से शब्द कभी कभी उठा लेता है। अपिहितम जो है मंगलम पाठ से लिया गया है। इसके बाद साध्वे किस विभक्ति का रूप है? साध्वे जो है किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको बिहार बोर्ड में भी काम आ जाएगा। पठ किस लकार का रूप है? पठ किस लकार का रूप है? तो लोट लकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? तो कत्वतु। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किस पद में तमप प्रत्यय है? किस पद में जो है तमप प्रत्यय है? तो अल्प तमप हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, अल्प तमपम। चलिए इसके बाद यहाँ पे भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डी प्रत्यय। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पटना का कौन सा नाट जो है, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? यानी ये बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछ देता है। पटना का कौन सा नाम जो है पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? गुप्त काल में मनाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का काल था जिसमें उसी समय जो है धनानंद भी जो है कौमुदी महोत्सव मनाता था। इसके बाद यहाँ पे मंगलम पाठ का वेदांत महतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो ये जो है मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा? दामोदर गुप्त ने महितम तिलकम किसे कहा? तो पाटलिपुत्र को कहा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ प्रेक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? बताइए, पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ प्रशिक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया? मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया? तो 1000 वर्ष। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? ये जो है गद्यात्मक मंत्रों का संकलन किया गया, गद्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है तो गांधी सेतु। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया किन्होंने आलसियों को बाहर किया? किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो नियोगी पुरुष किया था। कौन किया था? नियोगी पुरुष। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है। आलसशाला में लगी आग की लपेटों यानी लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? क्योंकि वो लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए भागा था। वो लोग जो है आलसियों के साथ साथ वो लोग बढ़िया लोग भी आलसी बन गए थे। ये चैप्टर हम पढ़ाए हैं कई बार। चलिए, स्त्रियों की गति है, स्त्रियों की गति है पति। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। निरहों निर्गतियों, निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे मना गया है? तो ये मना गया है मेरे डियर साथियों आलसियों को। किसको मना गया? आलसियों को। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डी प्रत्यय। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे मानव जोड़त्व से कौन सा पद बनेगा? मानव जोड़त्व से कौन सा पद बनेगा? तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों मानवत्वम। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना है? तो शक्तिमान। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है और आ जोड़ गम जोड़ लयप जोड़ से कौन सा पद बनेगा? तो आगतम बन जाएगा। क्या बनेगा? आगतम। इसके बाद जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जी धातु, जी धातु जो हर्षी का, तो जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो ये हो जाएगा जयतु। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अहम पद का मूल रूप क्या है? अहम पद का मूल रूप क्या है? तो अस्मद हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? किस पद में उत उपसर्ग नहीं है मेरे डियर साथियों? तो उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रतिपदिक, प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये प्रथमा विभक्ति होती है।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है दुग्धात नवीनतम जयते वाक्य के दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ये जनी कर्तु प्राकृतिक से लिया गया, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको जो यहाँ से मिलेगा, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। घोटका तिरवम धावती वाक्य के तिरवम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये क्रिया विशेषण द्वितीय से हुई है, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको जो है मेरे डियर साथियों कितना ऑब्जेक्टिव बनाना होता है? 50 ही ऑब्जेक्टिव, तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं। और भी सिलेबस का आप जो है क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। फटाफट से सभी को शेयर कर दीजिए जल्दी से।